नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10th ऑफ जून 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 11th ऑफ जून 2020। और दोस्तों, 11th जून 2018 को मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट आरडी। तो 2 साल कंप्लीट किए हैं आज, ठीक है ना। कल से तीसरा साल शुरू हो रहा है। तो आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं और इसी के लिए मैंने अपना फीस जो है वो भी 81 से 51 कर दिया। वो कल मैंने लिखा था, लेकिन वो सिर्फ 30 जून तक ही है। आई रिपीट, अप टू 30th जून ओनली, ठीक है। तो आज प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 11th जून 2020 के लिए। और आज का रिकेप, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो रिकेप है वही कल का पूरा क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सारी की सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। हालांकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है। 3:13 से स्टार्ट हुआ था रेजिस्टेंस उड़ाने का कार्यक्रम और उसने उड़ाया। टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर दिल से उड़ाया है, मैं ना नहीं बोलूंगा। लेकिन ये पूरा सेटअप ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इनर भी लगे हुए हैं, वो भी आप जानते हो अगर डेली कैंडल देखते हो तो, ठीक है ना। तो चलिए, रिकेप बोले या कल का बोले, दोनों वन इन द सेम है दोस्तों। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। जो कल हमारा प्यारा सा सुनहरा सपना था कि यहां पे आएगा तो बाय करेंगे, ये वीकली सपोर्ट भी है, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया है। यहां तक गाड़ी आई नहीं। वो 10,036 यानी अपने वीकली के सेल एग्जिट तक आके भाग जाता था, ठीक है ना। वो पूरा इधर तक आया ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर यहां पे आता ना तो जम के बाइंग होती। 10,000 से 9950 के बीच में उस लेवल की बाइंग होती कि मैं क्या बोलूं आपको, क्योंकि ये जबरदस्त सपोर्ट है, आप जानते ही हो। तो यहां तक उसने गाड़ी ही नहीं ली, कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे ही घूमता रहा वो, या इसके आसपास आप बोलो तो बहुत ज्यादा इसके आसपास घुमा है, ज्यादातर इसी के आसपास घुमा है। 10,100 से 10,150 के आसपास मेजोरिटी टाइम, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस के पास ही घूमता रहा। और आप जानते हो अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर रेजिस्टेंस के पास अगर कोई घूम रहा है तो उसको बाय करने का कोई मतलब नहीं है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो अब दोस्तों सिंपल सा चीज है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो घूमना घामने का मामला है वो तो आज हो चुका है। तो देखते हैं कल किस तरफ जाता है। लेकिन कल के ट्रेडिंग के लिए पेशेंस की मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम। अगर मौका मिलता है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। दिनों का कोई अकाल नहीं है, आज नहीं कल, कल सही, कल नहीं परसों सही, जब भी जेन्युइन मौका मिले तभी हिट करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि भाई आज मौका छूट गया तो कल क्या होगा, ये हो जाएगा, मुझे तो ये लगता है कि ऐसा ही होगा, मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है, ऐसे कुछ नहीं। जो भी एज पर एनालिसिस, एज पर जेन्युइन टेक्निकल एनालिसिस जो हो रहा है वही करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड को ज्यादातर प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे भी है। तो ऑप्शंस में अगर ऐसी वैसी जगह पोजीशन ले ली तो वैसे ही वो आइस क्यूब की तरह पूरा पिघल जाएगा, उसका प्रीमियम प्रीमियम सब कुछ डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल के काम कीजिएगा। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी पूरा आपको समझा देता हूं इसका। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट नहीं रहेगा। जो आज का लो बना है, लो जो बना है वो सपोर्ट रहेगा। 10036.85 यानी 10,036.85 सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो वो 36 वाला आज के दिन का जो लो बना है उसको हम सपोर्ट मानेंगे।
और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट। यानी दोस्तों कल अगर इसको विथ टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर उड़ाता भी है तो बहुत लंबा बाइंग का स्टॉप लॉस पड़ेगा। बाइंग अगर आपको करना है तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस जाएगा क्योंकि वो 10036 है। और अगर इसको उड़ाता है तो फिर ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। तीनों तो नहीं बोल सकते, दो ही बोल सकते हैं। ये वाला तो है नहीं वैलिड, क्योंकि मैंने जैसे बताया 10036 है, तो वहां पे थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी, अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर तो वो सिंपल क्राइटेरिया ही है दोस्तों। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बियरिश पोजीशन के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट और ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट। ठीक है, और कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट, कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. जैसा दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया, अप टू 30 जून मैंने अपना फीस 51,000 किया हुआ है पर पर्सन। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, और जब तक ये कोरोना का प्रॉब्लम वगैरह है तब तक आपको राजकोट आने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे थ्रू टेलीफोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये सिचुएशन है निफ्टी की। ठीक है, अब आपको इसका वीकली भी बता देता हूं। तो पूरा मामला जो दोस्तों है वो इस वक्त हम लोग जो वेट कर रहे थे वो इसकी कर रहे थे कि अगर सपोर्ट के पास आता है तो वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन पूरा यहां तक आया ही नहीं। यहीं से ऊपर भाग रहा था, यहीं से ऊपर भाग रहा था। ठीक है ना, तो पूरा तो 31 तक भी नहीं आया, वो 36 का ही लो बनाया है अभी तक। तो यहीं से भाग जा रहा है, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं। अब देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है ना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पहले 15 मिनट में मैं जो बोलता हूं कि अगर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जा गया तो ये कुछ वैलिड नहीं रहेगा, तो वो चीज कल के लिए नहीं होगी, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कैरी फॉरवर्ड में जिस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे 15 मिनट रहता है या जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट रहता है उसी हिसाब से काम करना है। इसमें कुछ वो पहले 15 मिनट वाला फंडा नहीं है ये, क्योंकि ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। आज का जो सेटअप था उसी को हमने कल के लिए यानी 11 जून के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है। तो वो वाली चीज इसमें वैलिड नहीं रहेगी। आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर एक एक मिनट के 15 कैंडल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ब्रेकआउट मिला कि नहीं मिला, तो उसी हिसाब से अपना सपोर्ट ट्रेल करना है। या फिर अगर नीचे की ओर हो रहा है तो रेजिस्टेंस ट्रेल करना है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर 15 कैंडल बनती है तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट ऊपर ऊपर ट्रेल करते जाना है बुलिश प्रोबेबिलिटी में। और सपोर्ट के नीचे 15 कैंडल बनती है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, तो फिर वो बियरिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस को नीचे नीचे ट्रेल करते जाना है। बुलिश प्रोबेबिलिटी में सपोर्ट ऊपर की ओर ट्रेल होगा, बियरिश प्रोबेबिलिटी में रेजिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेल होगा। तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया होगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इसको उड़ाया 3:15 बजे उड़ाया, लेकिन उड़ाया, जो उड़ाया है उसको तो उड़ाया ही बोलेंगे, नहीं तो बोल नहीं सकते, है ना। तो बैंक निफ्टी में इसको उड़ा दिया है। अब बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है दोस्तों ये बता देता हूं मैं। सपोर्ट ये नहीं है, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये 835 वाला मामला सपोर्ट नहीं बोल सकते इसको। सपोर्ट जो होगा वो आज के दिन का जो लो बना है 20,671.55,
तो ये इसको हम सपोर्ट नहीं गिनेंगे, 20671.55 ही हमारा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर इसके भी ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना। इसका वीकली भी आपको दिखा देता हूं, ये वीकली। ठीक है, इसका मंथली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर तो गाड़ी चली गई है, ठीक है ना, तो इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी में मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। अब दोस्तों एक्चुअली इसके ऊपर बार बार जाने की ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी, और 21807 का हाई भी ऑलरेडी लगा चुका है। तो ऑलमोस्ट मार्केट बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ये सपोर्ट है। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन वो इसी सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है। आज भी बिल्कुल इसके करीब आके ऊपर भाग गया था, कल भी इसी के करीब आके ऊपर भाग गया। तो बार बार मार्केट इसी को रिस्पेक्ट दे रहा है, बार बार इसी को रिस्पेक्ट दे रहा है वो। तो यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। हालांकि हम इंट्राडे वाले हैं, तो अगर इंट्राडे के हिसाब से ही आगे बढ़ते चले तो वो सबसे ज्यादा बेटर है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए। एक और चीज, कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि जब वीकली एक्सपायरी होती है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ही इल्यूसिव ब्रेकआउट्स होते हैं। इल्यूसिव ब्रेकआउट मतलब वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो सीधा प्राइस फिल्टर से नीचे चला जाएगा, बाद में 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट नीचे आराम से घूमेगा, और अचानक 15 मिनट होने से पहले वापस ऊपर की ओर आ जाएगा। यानी 15 मिनट वो नीचे काम नहीं करेगा, धड़ाम से ऊपर आके फिर से आ जाएगा। अगर सपोर्ट तोड़ता है तो आपको ऐसा लगेगा कि सीधा नीचे स्पाइक करके नीचे आ जाएगा एकदम, और 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट रहेगा, और बाद में फटाक से 14th कैंडल या 13th कैंडल सीधा ऊपर चला जाता है सपोर्ट के। तो वो सपोर्ट का ब्रेकआउट गिनना नहीं गिन सकते हम, क्योंकि 15 कैंडल पूरी अगर नीचे हो लाइन के तभी वो ब्रेकआउट मानेंगे। वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए कई बार रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में सीधा ऊपर चला जाता है। थर्सडे को टिपिकली जब एक्सपायरी होती है तब ये सारा नाटक ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि अरे यार इसने तो तोड़ दिया, ये है वो है। 5-6 मिनट 7 मिनट थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, बाद में जूम करके नीचे आ जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पहले आप जज कर लीजिए कि रियल में सपोर्ट तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, या फिर रेजिस्टेंस उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है। अगर उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जेन्युइनली उड़ाया है तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा केयरफुल होके वो काम करना पड़ेगा। हर इंसान को अपना ट्रेडिंग अपने नॉलेज के हिसाब से करना चाहिए। पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस या मेरे क्राइटेरिया से आपका 2 पैसा बचता है या आपके घर में 2 पैसे की बरकत होती है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अपने दोस्तों के साथ। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।